अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा वहीद है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर जो होता है उसमें अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते हैं। यानी पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो होते हैं जिसमें एंजाइटी की जो सिम्टम्स हैं वो अटैक की सूरत में नज़र आ रही होती हैं, और उस अटैक का जो ड्यूरेशन होती है वो आधे घंटे के लिए होती है। तो वो उसको हम पैनिक अटैक्स कहते हैं। तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा होता है, उसको स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग्स वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं, उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो पैनिक डिसऑर्डर्स में तब कन्वर्ट होते हैं जब इन अटैक्स का दौरानिया जो होता है वो ये 1 मंथ के लिए होता है, तो फिर हम उसको पैनिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो ये होता है पैनिक डिसऑर्डर्स और पैनिक अटैक में ये डिफरेंस होता है। तो उसमें पैनिक अटैक्स में ये होता है कि एंजाइटी की जो सिम्टम्स होती हैं वो अटैक्स की सूरत में आती हैं। अटैक वो ऐसा लगता है कि जैसे अटैक हो रहा है कोई, जिसमें एंजाइटी की सिम्टम्स होती हैं लेकिन वो अटैक की सूरत में आती हैं और वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो पेशेंट को मुख्तलिफ तरह की एंजाइटी होती है, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, नोजिया, वॉमिटिंग्स वाली फीलिंग्स होती हैं। तो ये पैनिक अटैक्स होते हैं। इन अटैक की वजह से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जाने से अवॉइड करते हैं, जैसे बस पे जाने से अवॉइड करते हैं, हजूम वाली जगह से जाने से अवॉइड करते हैं, मार्केट्स में जाने से अवॉइड करते हैं, बसेस वगैरह पे ट्रांसपोर्ट करने से अवॉइड करते हैं, और इसके अलावा अकेले घर से बाहर जाने पे अवॉइड करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको फियर होता है कि अगर वो इन जगहों पे जाएंगे तो उनको अटैक्स ना हो जाए, और इसकी वजह से पेशेंट्स के मूड में डिस्टर्बेंस आती है, यानी बेचैनी होती है मूड में। इसके अलावा उनकी स्लीप के इश्यूज आते हैं, पेशेंट जो है वो हर वक्त इरिटेबल रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं उसके, और उसकी एपेटाइट बहुत कम हो जाती है और उसका किसी से बात करने को दिल नहीं करता। तो ये जो सारी सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो पैनिक अटैक्स की वजह से होती हैं, जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।